ओम नमः शिवाय। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे जीवित पुत्री का व्रत कथा। जीवित पुत्री का व्रत में चिल्हो सियारे की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो को ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए इस व्रत को करने लगे। मगर जब रात हुआ तो सियारिन को बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया कि बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती थी। सियारिन बहन जो बड़ी थी, उसे अपनी छोटी बहन के बच्चों से जलन होती थी। वह जब भी अपनी छोटी बहन के बच्चों को देखती, उसका खून खौलता था। एक बार उसने एक योजना बनाई और अपनी बहन के बच्चों को बोला, आज हमारे घर पर पूजा है, तुम सब जल्दी आना। उधर चील बनी छोटी बहन जीवित पुत्रिका का व्रत भूखी थी। वहाँ वह अपनी बच्चों की सलामती के लिए व्रत रखी पूजा कर रही थी। इधर बड़ी बहन जो सियारिन, वह झूठी पूजा का बहाना बनाकर उन सब का शीश काटकर 7 थाली में सजाकर अपनी बहन के घर भेज दी और लाल कपड़ों से ढक दिया। जब वह रास्ते में घर पहुंचने वाले थे, तभी सभी का शीश उनके धर में जा लगा और वे जीवित हो गए। इधर शीश से भेजा था वह सब अनेक प्रकार के सुंदर फल हो गए थे। जब उसकी बहन को मिला वह फल और 7 बेटे जीवित घर आए तो चील बनी छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई और भगवान जीवितवाहन की पूजा हंसी खुशी से की। उधर सियारिन बड़ी बहन सोच में थी कि अभी तक कुछ खबर क्यों नहीं आई। उसे रहा नहीं गया। तब वह स्वयं जाकर देखा तो उसने सभी पुत्र जीवित थे और शीश से सभी फल बने थे। तब वह उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने अपनी छोटी बहन से माफी मांगा और कहा, जाने क्यों भगवान हमारे साथ ऐसा किए हैं। तब छोटी बहन जो पिछले जन्म चील थी, उसने अगले जन्म की याद दिलाई और उसे उसी पेड़ के पास लिया गई जहाँ उसने मांस खाया था। तब उसने भी जीवितवाहन भगवान का व्रत रखा और अपनी गलती का क्षमा मांगी। फिर उसकी भी गोद भगवान जीवितवाहन भर देते हैं
और दोनों बहनें प्रेम से रहने लगती हैं। तो प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। जीवित पुत्रिका की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीवित वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीवित वाहन को मल्यवती नामक राजकुमारी से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीवित वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वह वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पंछी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए उससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते ही उसका पुत्र न रहे। जीवित वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़ों में ढककर वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ के बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवित वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीवित वाहन के शरीर में मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीवित वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुख से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीवित वाहन से उनका परिचय पूछा। जीवित वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरी की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीवित वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवित वाहन ने कहा कि हे पंछीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों का अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवित वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेंगी
और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेंगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवित वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करनी चाहिए और यह कथा सुनने से संतान को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है, उन पर आने वाली सारी संकट दूर होती है। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसकी संतान पर आने वाली संकट भगवान जीवित वाहन टाल देते हैं और उसकी संतान की लंबी उम्र होती है और औरतें सदा सुहागन बनी रहती हैं। तो प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।